उर्फी जावेद अपने अतरंगी आउटफिट्स और बयानों की वजह से हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। उर्फी जावेद अपने फैशन सेंस से लोगों को हैरान कर देती हैं। एक्ट्रेस ने अब तक कई सामानों से अपनी ड्रेस बनाकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। उर्फी जावेद के इस अंदाज की जहां कई लोग जमकर तारीफ करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्ट्रेस को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। उर्फी जावेद अपने कपड़ों की वजह से कई हस्तियों के निशाने पर आ चुकी हैं। आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां भी उर्फी जावेद को निशाने पर लेते रहते हैं। जहां कुछ दिनों पहले हिंदुस्तानी भाव का उर्फी जावेद के साथ पंगा हो गया था, वहीं हाल ही में रणबीर कपूर ने उर्फी जावेद के ड्रेसिंग सेंस को बैड टेस्ट बताया था। वहीं अब उर्फी जावेद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुनने में आ रहा है कि उर्फी जावेद एक किन्नर है। जब से ये खबर सामने आई कि उर्फी लड़की नहीं एक किन्नर है, तभी से वो हर तरफ सुर्खियों में छा गई। दरअसल उर्फी किन्नर है, इसका दावा एक्टर फजान अंसारी ने किया। मीडिया से बातचीत में फजान ने खुलासा किया कि वो कोर्ट में जल्द ही सारे सबूत पेश करेंगे। फजान अंसारी ने कहा कि देखिए, मुझे कुछ ऐसे प्रूफ मिलेंगे जिसकी वजह से आज बहुत बड़ा एक खुलासा मैं पूरे देश के सामने रखना चाहता हूँ। जो आपको पता है, मेरी काफ़ी कंट्रोवर्सी उर्फी जावेद से पहले से चल रही है, जो अभी हाई कोर्ट तक पहुँच गई है। तो कुछ प्रूफ ऐसे लगे हैं कि वो उर्फी जावेद लड़की नहीं है, वो एक किन्नर है। तो अभी ये चीज़ हाई कोर्ट में मैं साबित करने वाला हूँ। कुछ सबूत लेके आ रहा हूँ, कुछ गवाह लेके आ रहा हूँ, जिसके लिए मंडे को मेरी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ मीटिंग भी है, जो किन्नर समाज की हेड हैं। सो वो चीज़ आज मैं साबित करूँगा सबके सामने कि वो एक किन्नर है। उर्फी जावेद एक लड़की नहीं है। जिस तरह वो गंदा माहौल कर रही है, तो वो एक किन्नर ही कर सकता है जो वो कर रही है। लेकिन आपको क्यों लगता है उर्फी किन्नर है? कुछ ऐसे प्रूफ मेरे हाथ लगे हैं जिसकी वजह से, जो मेरे लॉयर ने कहा है कि वो हम सीधे कोर्ट में पेश करेंगे। अभी उर्फी की ऑलरेडी पेशी होने वाली है कोर्ट के अंदर। सो ऐसे कुछ प्रूफ आ गए मेरे लॉयर के हाथ में, तो बहुत जल्दी मैं आपके सामने साबित करूंगा, जिसकी वजह से आज मैं एक ये छोटा सा ये भी लेके आया हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं। सो मैंने मेंशन किया है कि उर्फी जावेद एक किन्नर है जी। क्या कभी आपने उर्फी से बात की इस बारे में एज इंसानियत के नाते कि क्या ऐसा कुछ है या नहीं? जी देखिए, मेरी टीम ने उनसे बात करी है, मैंने डायरेक्ट तो बात नहीं करी। तो उनको तो वो तो सबको रूडली आंसर देती हैं, आपको पता है, किसी से अच्छे बात नहीं करती हैं। सबको उनके जवाब आंसर ऐसे रहते हैं कि मुझे कुछ मतलब नहीं है, ना मुस्लिम समाज से मतलब है, ना किसी से मतलब है, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है, सबकी इंसल्ट ही करती हैं करके। तो मेरी टीम से भी उन्होंने इस तरह बात करी थी। तो फिर मुझे लगा कि अब उर्फी जावेद से बात करना ठीक नहीं है, उनको सीधे सबक सिखाना ही ठीक है। आपने लेकिन सिर्फ उर्फी को ही ऐसे क्यों टारगेट किया है? ऐसे तो बहुत से लोग हैं इस इंडस्ट्री में। लेकिन मुस्लिम होके कुछ इस तरह जो नाम ख़राब कर रहे हैं, ऐसे तो आई थिंक बहुत कम लोग हैं। उसकी वजह से मैंने उनको काफ़ी समझाने की कोशिश भी करी, बट उन्होंने क्लियर कह दिया उर्फी जावेद ने कि मैं आपकी बात मानूंगी नहीं, जो मुझे करना है मैं वो करूँगी। तो फिर मैंने ठान ली कि जो मुझे करना है मैं वो करूँगा। तो अभी इसलिए मैं हाई कोर्ट तक पहुँच गया हूँ। लेकिन अगर आप कास्टिज्म पे आते हो, अगर इस बारे में बोलते हो, तो हाल ही में हमने हिना खान का भी एक वीडियो देखा था जिसमें वो उम्रा करने गई है, लेकिन वहाँ पे वो अपने वीडियोस बना रही है जी। उसके ऊपर भी कुछ बातें चल रही है, आपने उस पर क्यों नहीं टारगेट की? देखिए, वहाँ पे उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप हज या उम्रे पे जाते हैं, जो लोग उनके बारे में पता करेंगे कि कहीं पे वीडियो बना सकते हैं आप, कहीं पे वीडियो नहीं बना सकते। तो उसके दायरे में रह के अगर वो कुछ कर रही हैं तो उसमें प्रॉब्लम है नहीं तो वहाँ के कानूनी, वहाँ के लॉज ही इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपको कोई ऐसा अलाउ नहीं करेंगे वहाँ पे। तो वो जो कर रही हैं वो एक हद में रह के कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये साबित करना चाहते हो कि उर्फी की सच्चाई सभी को पता चले। जी, आज मैं इसलिए सामने आया हूँ कि उर्फी एक लड़की नहीं है, उर्फी एक किन्नर है, और ये पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। और मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ वो किन्नर समाज से जुड़ जाएँ और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के अंडर आ जाएँ, उनके ग्रुप में आ जाएँ, ताकि ये सब माहौल ठीक हो जाए, देश का माहौल ठीक हो जाए, मुंबई का माहौल ठीक हो जाए, और जो लोग उनको पहचानते नहीं हैं उनको ही पता लग जाए कि उर्फी जावेद कौन है। लेकिन उर्फी जावेद तो खुद से अपनी स्टाइलिंग करती है, खुद की पहचान उन्होंने खुद से बनाई है, कि आपको वो पसंद नहीं है? खुद से पहचान देखिए उन्होंने किस तरह से अपनी पहचान बनाई है, लोग जानते हैं। उनके किसी भी कमेंट पे अगर आप मैसेज देखेंगे तो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, नेशनल चैनल पे अभी ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं। तो लोग जानते हैं वो कौन है। और उनकी अगर आप उनसे अच्छे से देर तक आप बात तो करती हैं उनसे, आप उनकी बातें सुनेंगी, उनकी वे ऑफ टॉकिंग आप देखेंगे, अगर उनके बारे में वो ज़्यादा जानेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि वो एक लड़की है ही नहीं। सो अभी कुछ आप हिंट दे सकते हैं सभी को, किस तरीके के प्रूफ आपके पास? जी, मंडे को बस मेरी मीटिंग लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, आप जानती हैं शायद उन्हें, कि वो किन्नर समाज की हेड है, और उनसे मेरी उस बारे में पूरी चर्चा होने वाली है। मेरी टीम उनसे अप्रोच कर चुकी है। मंडे को 11 बजे उनसे मेरी मीटिंग है, उर्फी के बारे में ही मीटिंग है, कि जितने जल्दी हो सके उर्फी अपने आप को उनको सौंप दे तो उर्फी के लिए अच्छा है। लक्ष्मी नारायण जी ने भी आपसे मिलने से पहले कुछ सवाल पूछे रहेंगे कि आपको क्यों मिलना है, किस लिए, आपने बताया है इस बारे जी, में? मेरी टीम ने उनसे कांटेक्ट करके थोड़ा हिंट दिया है। तो वो नेचर वाइज एक्चुअली लक्ष्मी नारायण जी बहुत अच्छी इंसान हैं,
तो उन्होंने उनका हमेशा दरबार सबके लिए खुला रहता है, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा जो भी है सामने बैठ के बात करेंगे। सो मंडे को मेरी उनसे मीटिंग है इसी बारे में। और क्या कुछ आप कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि उर्फ़ी जावेद तो संभलने वाली है नहीं, और अब जो उनके बारे में मुझे पता लगा है तो मैं उनके लिए सारे प्रूफ इकट्ठा करता रहूँगा और उनको ऐसे छोड़ूंगा नहीं आसानी से जब तक वो सही रास्ते पे नहीं आएंगी। और अभी तो उनके बारे में इतना बड़ा खुलासा हो रहा है, पूरी दुनिया के सामने आ रहा है कि उर्फ़ी जावेद एक लड़की है ही नहीं जिसको दुनिया उर्फ़ी जावेद को लड़की समझती है। तो आप ये देख सकती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के थ्रू, आप लोगों के माध्यम दुनिया इस चीज़ को पहचाने कि उर्फ़ी जावेद कौन है। बता दें कि उर्फी जावेद आए दिन अपने हॉट कपड़ों में पेपराजी के कैमरे में कैद होती रहती हैं। हालांकि अपने कपड़ों की वजह से वो हमेशा ही ट्रोल होती रहती हैं। कपड़ों के साथ साथ एक्ट्रेस अपने बयानों की वजह से भी विवादों में फंस जाती हैं। बता दें कि उर्फी जावेद करण जौहर के शो बिग बॉस OTT में नजर आई थी। इस शो के जरिए उर्फी खबरों में आ गई थी। वहीं कुछ दिनों पहले वो स्प्लिट्स विला में दिखाई दी थी। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि फजान अंसारी के इस चौंकाने वाले खुलासे पर उर्फी जावेद किस तरह से रिएक्ट करती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।